हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका संख्या प्रणाली, सरलीकरण और सन्निकटन का भाग नंबर 16 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसमें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर। असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकार और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया sathi@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवि हटा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आपको दे रखा है 1 सही 1/8 प्लस 1 सही 6/7 प्लस 3 सही 3/5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू क्वेश्चन मार्क की आपको निकालनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। 1 सही 1/8 क्या होता है? 8 का मात्र 1 9 9/8। 1 सही 6/7 7 का 7 और 6 13 13/7 प्लस 13/7। 3 सही 3/5 तो 5 दिए 15 और 3 18, यानी कि क्या आएगा यहाँ पे 18/5। ठीक है ना। अब 8 7 5 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे 280। 8 से 280 कितनी बार चले जाएगा आपका 35 बार। 35 गुणा 9 315। 7 से 280 40 बार जाएगा। 40 गुणा 13 520। 5 से 280 कितनी बार चल जाएगा 56 बार। 56 गुणा 18 1008। इन सभी को ऐड करेंगे और ये आ जाएगा 1843। तो 1843/280 तो इक्वल टू 6 सही 163/280, यानी आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। निम्नलिखित सरलीकरण समस्याओं के बाद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन है 20/4 गुणा क्वेश्चन मार्क। इस पूरे का 40% इक्वल टू 484। 5 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। 40% का मतलब होता है 40/100 गुणा 20/4 कितना होता है 5 गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 484। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 0 से 0, 5 से 10 2 बार, 2 से 4 2 बार, इस 2 से 484 जाएगा 242, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 242 आ जाएगी। और ये आपको यहाँ पे ऑप्शन बी में दे रखा, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 6242 का 83% गुणा 225 का 12% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखो 6282 का 83%, तो 6242 का 83% का मतलब गुणा 83/100। 225 का 12% गुणा 225 गुणा 12/100। तो इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 139,883.22 और ये दे रखा आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3463 गुणा 295
-18,611 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 5,883। 5 ऑप्शन इस क्वेश्चन के दे रखे हैं, आप इसके आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। देखो क्वेश्चन मार्क प्लस 5883 इक्वल टू 3463 गुणा 295 और माइनस 18,611। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3463 गुणा 295 1021585 और माइनस 1866611 और माइनस कर दूंगा 5883। तो आपका आ जाएगा 997091, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? 172.112 प्लस 289.98 प्लस 84.101 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुणा 12.89 गुणा 6.11। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखो 172.112 को लिख देंगे अप्रोक्सीमेशन में 172 प्लस 289.98 को क्या लिख देंगे 290 प्लस 84.101 को क्या लिख देंगे 84 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 12.89 को लिख देंगे 13 6.11 को लिख देंगे 6। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ठीक है ना, ये आप लोगों को कितना आ जाएगा, इन सभी को ऐड कर लूंगा तो ये आ जाएगा 540 और डिवाइडेड बाई 13 गुना 6। तो सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 7 आएगी और 7 आपका ऑप्शन बी में दे रखा, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। निम्नलिखित सरलीकरण समस्याओं के बाद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 16 गुणा 25%, 16 का 25% गुणा 15 माइनस क्वेश्चन मार्क पूरे की पावर 3 इक्वल टू 256। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 16 का 25%, तो इसको लिख देंगे 25% 25/100 गुणा 16 गुणा 15 माइनस क्वेश्चन मार्क की पावर 3 इक्वल टू 256। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, 25 से 100 4 बार और 4 से आप लोगों का चला जाएगा 16 4 बार और इस 4 से 256 जाएगा 64 बार। 15 माइनस क्वेश्चन की पावर 3 इक्वल टू 64, है ना। तो दोनों तरफ का क्यूब रूट करेंगे तो 15 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 15 माइनस 4 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 11। तो यहाँ से डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। निम्नलिखित सरलीकरण समस्याओं के बाद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 12.5 प्लस 11.5 इंटू 13.5 प्लस 11.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 12.5 प्लस 11.5 तो ये हो जाएगा आपका 24। 13.5 प्लस 11.5 ये हो जाएगा 25। तो 24 गुणा 25 कितना होता है 600। तो ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? 621.98 प्लस 278.21 डिवाइडेड बाई 60.029 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 621.98 को कहूंगा 622 प्लस 278.21 को बोलूंगा 278। इसको डिवाइड करेंगे 60.029 होता है आपका 60। 622 प्लस 278 900 डिवाइडेड बाई 60 यानी 15 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ई में है। तो ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? 13.897 गुणा 32.21 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुणा 13.98 प्लस 69.87। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 13.897 यानी कि 14 गुणा 32.21 यानी कि गुणा 32 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 13.98 यानी कि गुणा 14 69.87 कितना होता है 70। 14 गुणा 32 यानी कि 448 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुणा 14 प्लस 70। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 448 में से 70 जाएगा 378 डिवाइड बाई 14 यानी कि 27। ऑप्शन सी में है और सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। निम्नलिखित सरलीकरण समस्याओं के बाद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 3 सही 1/3 माइनस क्वेश्चन मार्क गुणा 3 की पावर 2/2 की पावर 3 इक्वल टू 2 सही 5/6। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 3 से 1/3 कितना होता है 10/3 माइनस, ध्यान से देखिएगा ये क्या होता है 9/8 गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 सही 5/6 यानी कि 17/6। तो यहाँ पे 9/8 गुणा क्वेश्चन मार्क, इसको इस तरफ ले जाऊंगा 17/6 माइनस 10/3, तो ये आ जाएगा 9/8 गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1/2 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4/9 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। निम्नलिखित सरलीकरण समस्याओं के बाद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 7 गुणा 4 प्लस 43 गुणा 5। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन मार्क एज इट इज 7 गुणा 4 28 प्लस 43 गुणा 5 215 और 7 का स्क्वायर 49 को राइट साइड ले जाऊंगा तो माइनस 49। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आ जाएगा 194। 194 ऑप्शन बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 191 गुणा 7 गुणा प्लस 231 माइनस 839 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 191 गुणा 7 1337 प्लस 231 माइनस 839, तो सोल्व करने के बाद आ गए 729, है ना। इतने की वैल्यू 729 आ गई, तो अब लिख देंगे 27 गुणा 27 729 होता है और इक्वल टू क्या दे रखा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे 27 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, दोनों की पावर बराबर है तो बेस भी बराबर हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 27। तो ये आपका ऑप्शन ए में है, तो ए इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। निम्नलिखित सरलीकरण समस्याओं के बाद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 90 इक्वल टू 1000 का 15% गुणा 100 बटे क्वेश्चन मार्क का 3%। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 90 इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे, 15/100, 15% को गुणा 1000 गुणा 3% को लिख दूंगा 3/100 गुणा 100 बटे क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, इस 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ गया, 15×3 = 45, ठीक है ना। 45 गुणा 10 450, यानी कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 450 बटे 90, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5 आ जाएगी और ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? 8.217 गुणा 47.88 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 18.98 गुणा 32.12। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 8.217 को बोलेंगे 8 गुणा 47.88 को 48 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 18.98 को 19 इंटू 32.12 को 32। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 19 इंटू 32 608 और माइनस में आ जाएगा 8 इंटू 48 यानी कि 384, तो ये आएगा 224। तो 224 यानी कि बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 23.1 का स्क्वायर प्लस 48.6 का स्क्वायर माइनस 39.8 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1147.69। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मार्क प्लस 1147.69 इक्वल टू 23.1 का स्क्वायर प्लस 48.6 का स्क्वायर माइनस 39.8 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 23.1 का स्क्वायर 533.61, 48.6 का स्क्वायर 2361.96, 39.8 का स्क्वायर 1584.04 और ये आ जाएगा माइनस में 1147.69, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी 163.84 आ जाएगी और ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। निम्नलिखित सरलीकरण समस्याओं के बाद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 140 गुणा 64 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 7। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिए 140 गुणा 64 को डिवाइड करेंगे किससे, 80 से, और माइनस कर देंगे 7, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। तो आएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 140 गुणा 64 बटे 80 यानी कि 112 और माइनस 7, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 105। तो ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा?
0.9775 999.98 प्लस 98.750 माइनस 4 टाइम्स 9.099 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन सभी को अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये आएगा 1099.7075। इसमें से माइनस करूंगा 4 टाइम्स 9 प्लस 099, तो ये आ जाएगा माइनस का -8899.39 -8899.39 ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ 323 गुणा 19.17 प्लस 16.15 गुणा 6.78 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 323 गुणा 19.17 यानी कि 19, 16.15 यानी कि एज इट इज इसको लूंगा 16, ठीक है ना। अभी इसको हमने यहाँ पे एज 19.17 को 19 ले लिया और इसको एज इट इज रख दिया। अभी आगे की लाइन में स्क्वायर रूट ऑफ 323 लगभग 18% आएगा तो कंप्लीट 18 लूंगा, गुणा 19, 16.15 को 16 और 6.78 को 7, तो सॉल्व करेंगे तो 454 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 73 की पावर 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 73 की पावर 3, तो 70 प्लस 3 की पावर 3, तो 70 की पावर 3, 3 की पावर प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 70 की पावर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 70 इंटू 3 की पावर 2, तो 3 ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? 3,43,000 प्लस 27 प्लस 44,100 प्लस 1,890, तो टोटल सम आ जाएगा आप लोगों का 3,89,017, यानी कि ऑप्शन डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। निम्नलिखित सरलीकरण समस्याओं के बाद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 102 डिवाइडेड बाई 17 का 40% गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 2। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, 40% 40/100, 102 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 की पावर 3 8 गुणा 6 की पावर 2 36, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 120 आ जाएगा, तो आप यहाँ से कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 17 सही 2/3 प्लस 8 सही 2/3 माइनस 9 सही 1/3 इक्वल टू 1 सही 1/3 प्लस क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
17 सही 2/3 प्लस 8 सही 2/3 माइनस 9 से 1/3 इक्वल टू 1 से 1/3 प्लस क्वेश्चन मार्क। 17 सही 2/3 यानी कि 3 गुना 17 51 प्लस 2 53/3 प्लस 3 अट्ठे 24 2 26/3 माइनस 3 हम 27 और 1 28/3 इक्वल टू 3 हम 3 और 1 4/3 प्लस क्वेश्चन मार्क। बाएं पक्ष की गणना करें। तो बाएं पक्ष की जैसे इसकी गणना हम लोग करेंगे 53/3 प्लस 26/3 माइनस 28/3 तीन एलसीएम ले लेंगे। ऊपर आएगा 53 प्लस 26 माइनस 28 डिवाइड बाई 3 यानी 51/3 यानी कि 17 आ गया। ठीक है ना। अब सोल्व करेंगे तो 17 इक्वल टू 4/3 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 17 को फिर लिख दिया 51/3 और माइनस 4/3 तीन एलसीएम आएगा। ऊपर 51 में से 4 जाएगा 47 तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 47/3 आ जाएगी और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए। 800 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 16 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 430। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 800 गुणा 5 पूरे को डिवाइड करना है 16 से। 800 गुणा 5/16 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 430। 16 से 800 जाएगा 50 बार तो 50 गुणा 5 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 430। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 430 माइनस 250 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 180। तो ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, समरी यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बीजगणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाना। बीजगणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाना समान पदों को मिलाने और वितरण गुण का उपयोग करके अभिव्यक्ति को यथासंभव सरल बनाना शामिल है। प्रमुख चरणों में शामिल है। फर्स्ट पॉइंट है समान पदों को मिलाए समान चर और घातांक वाले पद। सेकंड है कोष्टकों को हटाने के लिए वितरण गुण का उपयोग करें। थर्ड है किसी भी स्थिरांक को सरल बनाए। सेकंड पॉइंट देखते हैं बोर्ड मास नियम। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का अर्थ हिंदी में देख लो कोष्टक, क्रम जैसे कि घातांक और मूल आदि, भाग और गुणा बाएं से दाएं, जोड़ और घटाव बाएं से दाएं। यह गणितीय अभिव्यक्तियों को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाला संचालन का कर्म है। कोष्टक, पहले कोष्टकों के अंदर की अभिव्यक्तियों को हल करना। क्रम, घातांक और मूल को हल करना। भाग और गुणा बाएं से दाएं, जोड़ और घटाव बाएं से दाएं। थर्ड है आप लोगों का करनी का गुणा और भाग। गुणा, गुणांक और मूलों को अलग अलग गुणा करे। उदाहरण 2√3 गुणा 3√2, 2 की 3 में 6, रूट की रूट में करेंगे √3 इंटू √2 यानी कि √6। भाग, गुणांक और मूलों को अलग अलग विभाजित करें। उदाहरण 6 इंटू √8 डिवाइड बाई 2 इंटू √2। 2 से 6 को 3 टाइम जाएगा, √2 से √8 जाएगा √4 टाइम्स। तो 3 एज इट इज, √4 आपका 2 होता है, 3 इंटू 2 यानी 6। फोर्थ पॉइंट समझते हैं। सरलीकरण में सहायक बुनियादी सूत्र वितरण गुण a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होता है। समान पदों का संयोजन ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स कॉमन ले लूंगा तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी। वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। द्विपद का वर्ग ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। द्विपद का घन ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिफ्थ है आप लोगों का घातांक के नियम। ए की पावर m गुणा ए की पावर n, बेस बराबर है और गुणा में है तो पावर जुड़ेगी, तो ए की पावर m प्लस n। ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर घटेगी, तो ए की पावर m माइनस n। ए की पावर m और पूरे की पावर n तो गुणा हो जाएगी पावर की, ए की पावर m इंटू n। ए की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है बशर्ते ए नॉट इक्वल टू 0 हो। ए की पावर माइनस n क्या होता है 1 बाई ए की पावर n। ए बी की पावर n, अगर पावर अलग अलग करोगे तो ए की पावर n गुना बी की पावर n आएगा। ए अपॉन बी,
इस पूरे की पावर n, पावर अलग अलग करोगे तो a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।